हम गुमराह हो रहे हैं कि शेयर प्राइस नीचे जा रही थी। सारी रूपरेखा देखो सर, मज़ा आ रहा है ना आपको मार्केट में काम करने का। देखो सर, अगर आप मुझे समझ रहे हैं, मेरी वीडियो को समझ रहे हैं, तो आपके लिए शेयर मार्केट आसान हो रही है। और अगर वो शेयर 100-200 की गिरावट कर दे, वो गिरावट कब होती है? जब कोई प्रॉफिट बुक करता है, यानी कि किसी ने 200 का माल 400 में बेचा और हमने 300-400 में ही खरीदा, ले जाते हैं। देखो सर, रतन पावर इंडिया में आपको आज भी अपर सर्किट देखने को मिला है, जेपी पावर में आप भी सब सर्किट देखने को मिला है, आर पावर में भी आपको सर्किट देखने को मिला है, यहाँ तक कि अडानी पावर में भी। जितने भी छोटे छोटे शेयरों के अंदर आपको रंगीनता बहारें देखने को मिल रही है, असल में ये आगे जाकर धोखा होती हैं। पर इन्हीं शेयरों के अंदर कुछ शेयर अच्छे भी होते हैं जिनका कभी भी अचानक से कोई भी सेक्टर में तेज़ी नहीं आती, उसकी तैयारी 1.5, 2, 3, 4, 5 महीने पहले हो जाती है। इसी तरीके से नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर पावर सेक्टर की। क्या ये पावर सेक्टर में जो है ये आज तेज़ी आ रही है? क्या ये बीते 1.5 से 2 महीने पहले मैंने इसकी एक रूपरेखा आपके लिए नहीं बनाई थी कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि विद्युत मंत्रालय ज़्यादा से ज़्यादा कोयला से थर्मल पावर को जलाकर, यानी कि बिजली उत्पन्न कराकर मांग को पूरा करना चाह रहा है। मैंने आपको कहा था ना कि भारत में बिजली की डिमांड ज़्यादा बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से आपको सारे पावर के सेक्टरों में आगे जाकर तेज़ी के संकेत मिलेंगे। कभी भी अचानक से कोई भी सेक्टर में तेज़ी नहीं आती, उसकी तैयारी 1.5, 2, 3, 4, 5 महीने पहले हो जाती है। इसी तरीके से जो अगला चुनाव, यानी कि अब जो चुनाव होने वाले हैं, जिसके अंदर तैयारी, जब वो एक बार मैंने आपको बताया था कि नीचे से जो तेज़ी आ रही थी सुबह सुबह, फिर बाद में जो गिरावट हो जाती थी, वो यही था कि बड़े बड़े लोग शेयरों को दबोच रहे हैं। हम गुमराह हो रहे हैं कि शेयर प्राइस नीचे जा रही थी। सारी रूपरेखा देखो सर, मज़ा आ रहा है ना आपको मार्केट में काम करने का। देखो सर, अगर आप मुझे समझ रहे हैं, मेरी वीडियो को समझ रहे हैं, तो आपके लिए शेयर मार्केट आसान हो रही है। और हम अपने संयम को बढ़ाकर, लालच को हटाकर उस मुकाम तक ज़रूर जाएंगे जहां थोड़े थोड़े प्रॉफिट लेकर हम एक दिन बड़ा प्रॉफिट भी लेंगे। यानी कि सबसे पहले खुद को हमें मजबूत करना है। मेरे साथ काम करने का तरीका जो मैं बताता हूं, उसके अनुसार अगर आप संयम डालते गए, चीज़ों को समझते गए, न्यूज़ को समझते गए और किसी की भी बातों में नहीं आए, अपनी एनालाइज को आगे करते गए, तो व्यू तो मार्केट में बहुत सारे हैं, पर सच्चा व्यू आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको खुद ब खुद समझना पड़ेगा। तो मार्केट में आसान सब कुछ है, पर उसको हमें समझना पड़ेगा। जितने भी छोटे छोटे शेयरों के अंदर आपको रंगीनता बहारें देखने को मिल रही है, असल में ये आगे जाकर धोखा होती हैं। पर इन्हीं शेयरों के अंदर कुछ शेयर अच्छे भी होते हैं जिनका फंडामेंटल मजबूत होता है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे जेपी पावर। दूसरा, बड़ी बड़ी कंपनियां भी जिस तरीके से अपनी तेज़ी के संकेतों में हैं और अच्छा वर्क के आगे करके जा रही हैं, और जो पहले कंपनियां गिर रही थी वही तेज़ी दिखा रही हैं, तो हमारा एक नज़रिया बड़ी कंपनी की तरफ भी होना चाहिए। देश में बिजली की डिमांड बढ़ती जाएगी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ छोटी छोटी कंपनी भी उसमें वर्क करती हैं। ये मैं आपको पहले बता कर ही चला हूँ। जितनी भी जगह हम शेयरों में फंस जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हम अपनी सूझबूझ को अगर अच्छा कर ले तो हम बच भी सकते हैं। कोई शेयर 400 में चला गया और अगर वो शेयर 100-200 की गिरावट कर दे, वो गिरावट कब होती है? जब कोई प्रॉफिट बुक करता है, यानी कि किसी ने 200 का माल 400 में बेचा और हमने 300-400 में ही खरीदा और वो शेयर फिर 200 में आ जाए, तो यानी किसी ने अपना पैसा निकाला है। जब मार्केट में गिरावट आती है या शेयरों में गिरावट आती है, इसका मतलब किसी ने बड़ा अपना पैसा निकाला है, फिर उसे देखते देखते और पैसा निकालते तो शेयर प्राइस नीचे आता है। अब ये शेयर प्राइस ऊपर कब जाएगा? क्या लोगों के बताने से जाएगा? क्या लोगों की वीडियो बनाने से ये शेयर ऊपर जाएगा? देखो सर, काम के प्रति जो काम करता है शेयर कंपनी, वो तो शेयर प्राइस उसका होता ही है, पर अलग से जो बबल वाली चीज़ें हो जाती हैं, वो पैसा लग कर आता है भाई, वो किसी के पैसा लगता है, शेयर ऊपर जाता है।
तो आज अगर कोई शेयर आधे में है तो ये मत सोचे कि ये तो सर ऊपर से नीचे, सर उसकी रेट ही आधे होंगे, उसी वैल्यू का वो शेयर होगा। और अब उसको डबल पर जाना है तो अब खरीदारी नहीं आनी पड़ेगी। अब वो खरीदारी कब आएगी, ये भी तो है ना कि भाई अब खरीदारी कब आएगी। जो ऊपर बेच के चले गए हैं क्या वो दोबारा खरीदने आएंगे, या और कुछ खरीदारी आएगी, या कुछ और न्यूज आएगी, तो उस पर डिपेंड रहता है शेयर। और अगर आपको शेयर प्राइस को नहीं देखना है, अगर आपको काम देखना है, तो फिर आपका सिप की वाली चीज़ें हो जाती हैं। इकट्ठे बल्क में कुछ चीज़ें लेने वाली होती ही नहीं है मार्केट में, हम जो कर लेते हैं। या इकट्ठे बल्क में लेना है तो फिर अच्छी कंपनियों की दिशा हमारी होनी चाहिए। तो आइंदा काफ़ी लोग कहते हैं सर मेरा शेयर आधे पे है, आधे पे नहीं है, उसकी वैल्यू वहीं पर है। वो जहाँ पर गया था आपने उसको चेक नहीं किया है, अब वो उस वैल्यू पर तब जाएगा जब उसमें खरीदारी होगी। ऐसे नहीं कोई शेयर जाता ऊपर, वो खरीदारी से ऊपर जाएगा, बिकवाली से नीचे आएगा। तो ये फंडा भी आपको समझना है। तो काफ़ी लोग गुमराह करते जाते हैं। देखो सर, रतन पावर इंडिया में आपको आज भी अपर सर्किट देखने को मिला है, जेपी पावर में आप भी सब सर्किट देखने को मिला है, आर पावर में भी आपको सर्किट देखने को मिला है, यहाँ तक कि अडानी पावर में भी, एनटीपीसी में भी उजाले, और टाटा पावर में भी उजाले, और अन्य पावर की जो कंपनियां हैं जो थर्मल पावर से बिजली उत्पन्न करती है, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको तेज़ी के संकेत देखने को मिले हैं। ये क्यों इतनी ज़्यादा तेज़ी पावर के सेक्टर में हो रही है, इसे आपको पता रहना चाहिए। गर्मी आने वाली है, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड जब ज़्यादा बढ़ेगी तो कोयले का यूज़ वहाँ पर ज़्यादा होगा, और जब कोयले का यूज़ ज़्यादा होगा थर्मल पावर अपनी पूरी क्षमता से चलेंगे। मैंने एक दिन आपको बताया था, ये वीडियो में मैं पिछले 6 महीने से बता रहा हूँ आपको, कि बिजली मंत्रालय की तरफ से एक बयान जो निकल कर आए थे, कि यानी कि बिजली मंत्री की तरफ से जो आए थे कि थर्मल पावर वाली कंपनियों को अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार वर्क पूरा करना पड़ेगा, और अगर उनकी बची हुई बिजली है तो उन्हें ग्रिड को बेचनी पड़ेगी, वो चीज़ों को बेचनी पड़ेगी उनको ना, एक्सचेंजों को बेचनी पड़ेगी। तो उसका असर अब हो रहा है। ये डिमांड बढ़ने वाली चीज़ें आपको आज से 1.5-2 महीने और 6 महीने से मैं बताता जा रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर जो आज हमें तेज़ी लग रही है वो आज आपको लग रही होगी तेज़ी आ रही है, लेकिन इसकी जो तैयारी बहुत पहले थी। और कोयले पे ज़्यादा डिपेंड जो भारत, मैंने आपको बताया था, हो रहा है, क्योंकि उससे ही डिमांड पूरी होगी। अचानक से डिमांड किससे पूरी होगी, कोयले से पूरी होगी। तो उन्हें देखते हुए यहाँ पर आज आपको रतन पावर, जेपी पावर, आर पावर, टाटा पावर, एनटीपीसी और आपका अडानी पावर। एनटीपीसी आपको पता है सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ा बिजली का उत्पादक है। 75 गीगावाट की क्षमता के साथ सबसे बड़ा, सरकार में सबसे बड़ी कंपनी है हमारी एनटीपीसी। और चौंकाने वाली ये चीज़ है कि ये आरई यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर भी वर्क करता है। आपको पता है वित्त वर्ष 2024 में करीब एनटीपीसी ने रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजना जो जीती है वो करीब 3445 मेगावाट की इसने ये परियोजना जीती, यानी कि थर्मल के साथ साथ आरई के लिए क्षेत्र में भी अच्छा वर्क करता है एनटीपीसी, और देश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है। प्राइवेट कंपनियों में अगर आपको पता करना है कि सबसे बड़ा बिजली का उत्पादक कौन है, पता है आपको सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, अडानी पावर। दूसरे नंबर पर कौन सा खिलाड़ी आता है आपको पता है सबसे बड़ा बिजली में, टाटा पावर। और उसके बाद अन्य छोटे मोटी जितनी भी कंपनी वो आती जाएंगी। क्या सबसे बड़ा खिलाड़ी या दूसरे नंबर का खिलाड़ी होना, तीसरे नंबर का खिलाड़ी होना अपने आप में एक लाजमी अच्छी चीज़ नहीं है? और उसके अंदर अडानी पावर अपनी क्षमता को ज़्यादा तेज़ी के संकेतों के साथ आपको देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ इसके साथ महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जिस तरीके से इनकी अडानी पावर की सहायक कंपनी के साथ ही एक समझौते किए हैं, तो वो भी लाजमी एक अलग दृश्य निवेशकों को दिख रहा है। ये चीज़ें मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बहुत तो आसान है, उस आसान को समझना भी हमें बहुत पड़ता है। रतन पावर इंडिया के ऊपर कल मैंने आपके लिए बहुत अलग तथ्यों के ऊपर वीडियो बनाई है। इसकी तेज़ी के चक्रों में नहीं रहना आपको। रतन पावर इंडिया की पहले बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, और आने वाले Q4 की स्थितियाँ भी आपको चेक करनी पड़ेगी। आर पावर भी आपको अपर सर्किट लगा रहा है, आपको ये भी देखना है सेल तो बढ़ा रहा है पर लॉस ज़्यादा कर रहा है, और अब इसकी क्षमता अब हमें देखनी पड़ेगी Q4 में, ठीक है। और दूसरा जेपी पावर, तो आपको पता है 3 बार इसने जो अपना प्रॉफिट प्रस्तुत किया है, ये सारी रूपरेखा कल मैंने आपके लिए बना दी थी। और हाल ही के दिनों में तो तेज़ी के संकेत होते ही हैं, पर सबसे बड़ा खिलाड़ी उससे छोटा खिलाड़ी को नहीं भूलना है, क्योंकि वो अधिकतर अपनी चीज़ों को आगे बहुत अच्छा करता जाएगा।
भारत की बिजली की मांग बढ़ने से अडानी पावर ने अपनी पुरानी महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित किया है। यानी कि अब जो डिमांड बढ़ रही है तो वो अडानी पावर ज़्यादा से ज़्यादा अपने थर्मल पावर से अपनी चीज़ों को अच्छा करता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अडानी पावर अगले 5 सालों में करीब 6 गीगावाट की बिजली संपत्ति जोड़ लेगा। अगले 5 साल में 6 गीगावाट, और अधिकांश वो जोड़ेगा कोयले से और थर्मल पावर से। तो यहाँ पर कोयला इंपॉर्टेंट हो रहा है और थर्मल पावर इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो अडानी पावर की चीज़ें आगे की दृष्टि से हमें देखनी पड़ेगी। चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चुनाव की तैयारी हो रही है और वही हो रहा है। मैंने आपको कहा था ना, गिरावट थोड़ी, तेज़ी ज़्यादा, वही देखने आपको मिल रहा है। तो ये जितने भी पावर के शेयरों में तेज़ी के संकेत आ रहे हैं, पर अपनी संकेतों को बड़े खिलाड़ी के ऊपर भी आपको देखकर चलना है ना। तो छोटे खिलाड़ियों में जो अपनी फंडामेंटल यानी अपनी स्थितियों को अच्छा करता जा रहा है उस पर दिल लगाना है, और जो अपनी बैलेंस शीट में कुछ बेकार चीज़ें दिखा रहा है और वो तेज़ी दिखा रहा है वो तो आपस है ही बस। तो शेयर फिर बेकार हमारे लिए। देखो सर, शेयर मार्केट में ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ख़राब है और उसका शेयर 2, 4, 5 साल से तेज़ी के रफ्तार में, कभी नहीं होनेगा। वो देख लेना, चेक कर लेना, हद से 2, 4, 5, 6 महीने फिर नीचे आ जाता है घूम फिर के। जब तक कि उसकी बैलेंस शीट मजबूत नहीं होगी तब तक कि उसकी वैल्यू उस स्थिति पे नहीं है जहाँ पर वो है, और जिस दिन उसकी बैलेंस शीट मजबूत होती जाएगी तो वहाँ पर वो अच्छा होता जाएगा। तो पावर के शेयरों में जो आ रही है रौनकें बहारें, ये पहले भी थी, और अब जो डिमांड बढ़ रही है उससे तो अडानी पावर ने अपनी पुरानी महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित कर लिया है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अडानी पावर कर रहा है ना। तो टाटा पावर भी आपको पता है इस तरीके से बिजली का एक उत्पादन करने वाली कंपनी है, वो भी शेयर अच्छा है। एनटीपीसी और ज़्यादा बेस्ट है, एक तो सरकारी सबसे बड़ी कंपनी बिजली में है और 75 गीगावाट के साथ बड़ी क्षमता है, और उसके बाद आरई के क्षेत्र में भी अच्छा वर्क करती है एनटीपीसी। तो ये भी आपको समझ कर चलना है। देखो सर, आगे भी आपको पावर के शेयरों में यानी कि पावर सेक्टर में रौनकें भारत देखने को मिल सकती है। फिर भी अपने वजूद को आगे की दृष्टि डिमांड के अनुसार देखना ना। डिमांड आ रही है तो तेज़ी है, डिमांड नहीं आएगी तो किसी भी स्थितियों में अगर कंपनी अच्छी पकड़नी है तो उसके वजूद अच्छे होने चाहिए, कंपनी का वर्क अच्छा होना चाहिए। बस ये समझ कर चलना ना। हाल ही की तेज़ी तो पहले भी हुई थी एक बार, फिर रो रहे थे सब, हम तो फंस गए। थोड़ी तेज़ी आ जाती है, हम भूल जाते हैं हम फंसे भी थे कभी। तो पहले ही चीज़ों को समझकर, यानी पहले जब हम फंसे थे तो उस चीज़ों को समझकर आगे के व्यू बनाती जाइए। वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी वेट करवा दिया, क्योंकि आपको पता है कल वोडाफोन आइडिया की शेयरधारकों के साथ एक बोर्ड मीटिंग थी, और उसके अंदर का जो चीज़ें आनी थी वो के बारे में ये था न्यूज़ में कि अलग से वो बता देंगे। ये जो मीटिंग हो रही थी शेयरधारकों से, ये 20,000 करोड़ रुपए जुटाने के ऊपर हो रही थी, और जिसके ऊपर शेयरधारकों ने अपनी मंजूरी दे दी है। यानी कि जो ये 20,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया जुटाएगा, जिसके अंदर पहले ही कहा गया था कि ये 4G के विस्तार के लिए और अपने रोल आउट 5G की चीज़ों के साथ करने के लिए आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से गुड न्यूज़ वोडाफोन आइडिया में आ गई है। ये 45,000 जो करोड़ रुपए जुटाने की एक न्यूज़ पहले आई थी, उसमें से आधा ही अभी अप्रूवल हुआ है, यानी 20,000 करोड़ का हुआ है, अभी एक हिस्सा हुआ है। बाकी 25,000 करोड़ के लिए आगे की चीज़ें बाद में हो सकती है। तो उस घड़ी का हमें वेट था, जिस घड़ी के लिए हमें समझना था कि जो ये चीज़ करेंगे, पैसा जुटाएंगे, क्या उसकी मंजूरी शेयरधारक देंगे। तो यहाँ पर शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है। फिर भी संकटग्रस्त कंपनी है, इसे उभरने में काफ़ी समय लग जाएगा। विश्लेषक कह रहे हैं इतना पैसा पर्याप्त नहीं है जिससे इसका कुछ अच्छा भला हो सके। पर यहाँ से ये देखने को मिला है कि नोकिया एरिक्सन को अब वोडाफोन आइडिया की तरफ से जब पैसा आएगा तो उनको भी अपने राजस्व बढ़ाने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ काम उनको भी मिल सकता है, क्योंकि वो तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब 4G के लिए जो काम कर रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए, वो नोकिया जेटी कर रहा है, दूसरा आपका एरिक्सन कर रहा है। इसी तरीके से उनको अब उम्मीद है कि जब फंड आएगा तो वो उनकी भी काम और मिल सकते हैं। तो यहाँ से हमें सोचना है। लेकिन एक दिशा आपको और देखनी है कि भारत में 5,000 शहर और कस्बों में
जियो और एयरटेल पहले ही अपने 5G को लॉन्च करके सब्सक्राइबर को अपने कब्जों में करके जा चुका है। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए इसको चाहिए था धन, और वो धन वोडाफोन आइडिया के शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है और 20,000 करोड़ रुपए जुटाएगा। तो वो अपनी प्रतिस्पर्धा को डट के मुकाबला करने के लिए, यानी जियो और एयरटेल से, अब इन पैसों को वो किस किस तरीके से लाएगा, पहले तो लाएगा ना, फिर उसको किस किस तरीके से यूज करेगा। तो अभी काफ़ी समय वोडाफोन आइडिया में हमारा जाने वाला है, तो ये आपको समझना। लेकिन गुड न्यूज़ आ गई है कि हाँ, जो पहला वर्ग वोडाफोन आइडिया ने धन जुटाने का कई सालों से हमें दिखा रखा था, 31 दिसंबर को ये धन जुटाने वाली चीज़ें की डेट भी समाप्त हो गई थी, फिर भी कुछ चीज़ें अच्छी हुई और फिर आज ये वोडाफोन आइडिया को इस तरीके से 20,000 करोड़ की एक मंजूरी मिल गई है। तो सर एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, कभी आप पैनी स्टॉक से अलग होकर, मतलब कि जो 50% 70 80% दिमाग जिनका पैनी स्टॉक पर है, एक बार 5 से 7 महीने अच्छे शेयरों पर अपनी नज़रों को रख लें, और हो सके तो 1 साल तक रख लें, और 1 साल बाद निष्कर्ष निकालें कि जब आपने पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तब आपकी मन की स्थिति क्या थी, और जब आपने अच्छे शेयरों की तरफ अपनी चीज़ें देखी तो उसकी स्थिति क्या थी, है ना। तो उन पहलुओं से आपको पता लग जाएगा कि पैनी स्टॉक हमेशा 2% खुश करते हैं और 98% हमें फंसा कर रखते हैं। पर अगर आपकी चीज़ें उस वैल्यू पर लगी कि जो अच्छी कंपनियां होती हैं, अच्छे ग्रुप होते हैं, उनके साथ आपने वर्क करना शुरू करा तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कभी आपने देखा कि अगर हम उस व्यक्ति से अपने हाथ मिलाएं जो पहले ही डूब रहा हो तो हमारी वैल्यू पहले से डूबी हुई कहलाएगी। पर कभी आपने देखा कि जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है उसके साथ अगर आपका खड़े भी हो गए उसके पास, तो आसपास के लोग कहेंगे भाई इसकी वैल्यू ज़्यादा है, चाहे आपके पास कुछ ना हो। तो जब इतनी चीज़ों से आपको पता लग जाता है कि अच्छे से साथ अच्छे हो सकते हैं और बेकार के साथ बेकार हो सकते हैं, तो फिर अपनी मन की स्थिति को हम अच्छे की तरफ क्यों नहीं करते हैं, है ना। वोडाफोन आइडिया आज 20,000 करोड़ की चीज़ें इसने बता तो दी है। क्या आपको लगता है कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जिसके ऊपर कर्जा हो, और उससे पहले 5G काफ़ी शहरों में और कस्बों में जियो और एयरटेल ने कर दिया हो, तीसरा BSNL भी अपने 4G की चीज़ें मजबूती के साथ हमें करके दिखा रहा हो, और 5G की भी चीज़ें वो बता रहा हो, क्या इतने पैसों में वोडाफोन आइडिया उतने कर्जों को उतार के इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ टक्कर लेके आगे बढ़ सकता है? सुनने में लोगों को ये चीज़ें चुभ रही होंगी जिनके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं, शेयर मेरे पास भी हैं, पर हमने इसकी चीज़ें प्रॉफिट तक देखी है। दिल लगाने के लिए इसके अंदर हमने चीज़ें नहीं देखी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिल लगाने के लिए जियो है जी, दिल लगाने के लिए एयरटेल है, दिल लगाने के लिए काफ़ी अच्छे शेयर हैं, पर दिल उस पैनी स्टॉक पर हमारा कभी नहीं लगता जो हमें मल्टीबैगर दिखेगा। वो हो सकता है कि लाजमी 2 4 5 महीने 7 महीने रख कर हमें प्रॉफिट दे दे, उतना तक सही है, उससे ज़्यादा की उम्मीद हम, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वोडाफोन आइडिया से नहीं रखता, है ना। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर क्या ये बहुत टॉप पर पहुँच जाएगा। देखो सर, टॉप पर तो तभी पहुँचेगा जब अपनी स्थितियों को सही करेगा। एक कार के अंदर 4 टायर हैं और 4 टायर के अंदर एक में पंचर है, तो गाड़ी ऐसे चलेगी, है ना। फिर दूसरा टायर जब तक सही नहीं होगा ना, तब तक कि वो चलेगी नहीं अच्छी तरह। तो जब इसकी गाड़ी स्मूथ चलनी शुरू हो जाएगी तो वो बैलेंस सीट पर नज़र आएगी ना, उससे पहले कहीं भी भाग जाए ये तब भी हमारे लिए पैन ही रहेगा। मैं आपको बता दूँ, 5G लॉन्च कर दे और धन ले आए, कर्जे को कम करता जाए, प्रॉफिट ना करे, लॉस को ही बहुत कम करता जाए, सेल्स को बढ़ाता जाए, फिर इससे हमारा दिल लग जाएगा। पर फिर भी कह रहा हूँ, गुड न्यूज़ तो इसके अंदर आ गई है, उसको आपको समझ कर चलना है। पावर के शेयरों में जितनी भी आपको तेज़ी के संकेत दिख रहे हैं, फिर आपको मैं बता रहा हूँ अच्छे फंडामेंटल वाले शेयरों पर नज़र, और खिलाड़ी 2 3 1 पर नज़र आपको रख कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि वही आपकी वजूद अच्छे करके आगे जाएंगे। बल्कि छोटी छोटी तेजियों में बिल्कुल भी गुमराह हमें नहीं होना है। सच में मैं आपको बता दूं, ये चैनल सच्चाई की ओर है, वरना मैं भी किसी से कुछ चीज़ लेकर उन शेयरों के ऊपर वीडियो बना सकता हूं जिनके ऊपर
लोग गुमराह हो जाएंगे। पर मैं लोगों को गुमराह करने की वाली चीज़ों के साथ नहीं है। अगर मैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो फैक्ट पर बना रहा हूँ, और अगर मैं जेपी पावर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो बैलेंस शीट देखकर बना रहा हूँ, और अगर मैं अडानी पावर, टाटा पावर और एनटीपीसी की क्षमताओं की चीज़ें आपको बता रहा हूँ तो वो फैक्ट के अनुसार बता रहा हूँ। तो उन फैक्ट को समझिए, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो सर वोडाफोन आइडिया में रंगीनता बाहरें तो आपको देखने को मिल सकती हैं अगर ये चीज़ें निवेशकों को अच्छी लग जाए 20,000 करोड़ रुपये वाले। दूसरा, आपको जेपी पावर, अडानी पावर, टाटा पावर, रतन इंडिया पावर, आर पावर, डिमांड जो बढ़ रही है बिजली की उससे रौनकें बाहर हैं, पर आपको वजूद देखना है कौन अपनी क्षमता को ज़्यादा करता जा रहा है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं को ना हो, है ना। सच्चाई पर चलते जाइए, एनालाइज को समझते जाइए, अपनी एनालाइज को सबसे आगे रखना, किसी की एनालाइज को ज़्यादा तवज्जो मत देना, चाहे उसमें मैं ही क्यों हूँ। अपनी एनालाइज को करिए, समझिए पहले चीज़ों को। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।